अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरी जो पहले जो वीडियोस होती थी नॉर्मली मैंने अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाई, जिसमें हिस्ट्री, जोग्राफ़ी इनके ऊपर मोस्टली मैंने काम किया। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी, और जब भी रमज़ान आता है या मुहर्रम आता है, तो एक हमारे यहाँ कुछ बहस स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग हैं, नासमझ लोग हैं, वो मज़हब के ऊपर और सेक्ट के ऊपर जो है वो बहस शुरू कर देते हैं। वैसे तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमेशा जहाँ भी सियासत के ऊपर या मज़हब के ऊपर बहस हो रही हो, वहाँ से आप उठ जाएं। आप इसके ऊपर बहस ना करें, कभी भी ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास पूरा इल्म नहीं होता। जब हमारे पास इल्म पूरा नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कर देते हैं मज़हब के लिहाज से जो कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है, या पॉलिटिकली जो है वो। मैंने तो ये चीज़ें भी खुद भी ऑब्ज़र्व की हैं कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं और सियासत के पीछे दोस्तियाँ लोगों की ख़त्म हो गई। तो इसके ऊपर ये नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, हमारा ताल्लुक़ किसी भी सेक्ट से है। तारक जमील साहब बड़ा अच्छा जो है वो एक अक्सर बयान करते थे, एक बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने अकीदे के ऊपर कायम रहें। कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों के लिए गुंजाइश रखें। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं काम करने वाला क्या है। काम करने वाला है अपना ईमान, अपने अकीदे, अपने फेथ को मजबूत करना। हमारे मज़हब के अंदर जो अरकान इस्लाम है, जिसे हम पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है वननेस ऑफ अल्लाह। खुदा की ज़ात एक है, उसको साथ मतलब कि किसी किस्म का शिरक नहीं करना चाहिए। खुदा कहता है कि मैं इंसान के जो शारग है उससे भी ज़्यादा करीब हूँ। ठीक है। और जब आप अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो वो आपको कबूलियत से नवाजते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़ाल रब्बिकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, कि आप मुझसे मेरे बंदे तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें कबूलियत से नवाजूंगा। फिर इसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 186 के अंदर है वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़ाइन्नी करीब उजीबु दावत दानी इज़ादान। ठीक है, कि ए मेरे पैगंबर, अल्लाह पाक जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप लोगों को ये बता दें कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। जब वो मुझसे दुआ करते हैं तो मैं उनकी बात सुनता हूँ, और जो भी दुआ करता है मैं उसको कबूलियत से नवाजता हूँ या उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। ये तो होगी पहली बात कि हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम ये यकीन रखें कि हम जो दुआ करेंगे वो कबूल होगी। दूसरी बात आ गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उसको हमें वो आखिरी रसूल है, ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन। ये भी अगर आप देखें तो सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर है 41 नंबर आयत है, उसके अंदर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ठीक है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों के खातिम हैं, और अल्लाह पाक हर चीज़ का इल्म रखने वाला। ये दो बातें बड़ी मुख्तसरन, ये इनका ईमान आपका मेरा हम सब का इसके ऊपर ईमान होना चाहिए। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें आती, हम सबको पता है। इनके ऊपर हमने अमल करना है, बजाय के चीज़ों के अंदर हम बहस के अंदर, सेक्ट के अंदर ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, मैं ठीक हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें जो चीज़ें हमारे हमने साथ लेके जानी है, कब्र में लेके जानी है, भाई उसको तो पूरा कर लो। हमारा बहुत सारे लोगों को आप अरकान इस्लाम के बारे में पूछे ना, ये पूरे नहीं पता होंगे, लेकिन लगे हुए हैं, सारे दानिश्वर बने हुए हैं, लगे हुए हैं बहस करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा और बात कहते हैं। बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपके सामने बैठ के ये बात कहता हूँ कि जितने भी सहाबा कराम आए, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और हम करनी भी चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे सहाबा जो है वो सितारों की मानद, आप जिसके भी फॉलो करेंगे, जिसको भी उसकी आप फिर आप फलाह पाएंगे। इसी तरह अहले बैत हैं, उनके बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस है, 6228 नंबर हदीस है। उसके अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जान लो, हो सकता है मेरे पास अल्लाह की तरफ से एक कासिद आए, मतलब को मौत का फरिश्ता आए, और मैं उसकी बात मान लूँ। ठीक है,
میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اگر تم اسے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کے عذاب کی طرف سے ڈراتا ہوں. مطلب یہ کہ ہمیں اہل بیت کا پورا پورا احترام کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا احترام ہمارے اوپر اتنا ہی فرض ہے جتنی کہ باقی چیزیں ہیں. تو جب آپ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. تو میں مختصراً آپ کو یہ بات پھر ایک دفعہ یہ بات کہہ دوں کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں، بجائے بحث کے اندر الجھنے میں آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. آپ کو بہت سارے یہاں پر جو اسکالرز ہیں ان کی بکس ملیں گی. ڈیفینیٹلی یہ بات سچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر یا میرے بعد اسلام مذہب میں 72 فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن بجائے ہم یہ کہیں کہ ہم یہ پڑھیں کہ فلاں دور میں کون سی جنگ ہوئی، اس میں کون کون شریک ہوا. ٹھیک ہے، آپ اپنے نالج کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو آپ کیوں مطلب کہ ایسے کیوں بحث میں کیوں الجھا رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب آدھی احادیث بیان کی جاتی ہیں. میں اب یہاں پر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، نہیں بات کرنے کو میں کر دوں، لیکن یہ چیزیں چھوڑ دیں پلیز. خدا را اتحاد امت کی بات کریں. جب آپ اتحاد کریں گے، امت ایک جگہ پر اکٹھی ہوگی تو اس کا فائدہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کا ہوگا. اگر ہم پاکستان کے اندر ہی ہم لوگ ہی اگر ہمارا اتفاق نہیں ہوگا تو ہم کسی کی کیا مدد کریں گے. دہائیاں دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، 70 سال ہو گئے، کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، عراق پہ ظلم ہو گیا، تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ. جب آپ لوگ خود ہی جو ہے وہ آپس میں آپ کا اتحاد نہیں ہے تو آپ نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بجائے کہ یہ بلاک بنا کر آپ بیٹھ جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں. تو اتحاد اسی صورت پیدا ہو سکتا ہے جب آپ اپنے عقیدے کے اوپر رہیں اور دوسروں کے عقیدے کے اندر جو دخل اندازی ہے وہ بند کر دیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، میری بات اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں. اللہ حافظ.